क्या नतीजा रहा? नीचे का कर दिया ना नीचे। एक्चुअली एक हफ्ते के ऊपर हो गया जब दोनों प्लान्स बंद है। एक्चुअली मैनेजमेंट बता रहा है ये लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ स्टॉपेज ऑफ वर्क है, क्योंकि कितना कॉस्ट से उनका रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस कॉस्ट में दे आर नॉट एबल टू कम्पीट। क्योंकि वो बता रही हैं कि हमारी सीमेंट का कॉस्ट पंजाब हरियाणा से कम्पीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हिल्स में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 10.5 रुपया भी है और 11 रुपया भी है। सो दे आर टेलिंग टिल वी कम अप अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट का फार्मूला। वो हाई कोर्ट का फार्मूला 2005 में डिवेस हुआ, बट वो फार्मूला उसके बाद वो यूज़ नहीं हुआ क्योंकि नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो रहा था गुजरात अंबुजा और ACC और ये कंपनीज के बीच में नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो रहा था। अभी अदानी ओनर्स हो गए हैं, ACC और अंबुजा को वो लोग खरीद लिए हैं। सो ये बता रही हैं पहले मैनेजमेंट क्या कर रहा था वो अलग बात है, बट हम लोगों को पूरा इंडिया में हमारे पास 30 के अधिक प्लांट्स है और इसमें ये प्रॉफिटेबिलिटी हमको नहीं हो रहा है इस रेट में। सो दे हैड स्टॉप्ड इट। हम लोग उनको नोटिस भी दिया बताने के लिए, विदाउट टेलिंग अस, विदाउट ट्राइंग टू अराइव एट अ सोल्यूशन आप लोग कैसे बंद किया। सो व्हाट हैड हैपेंड इज DC साहब दोनों बिलासपुर और सोलन में काफ़ी राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ। सो उसके बाद CM साहब का क्लियर आदेश आया दैट उनका टॉप CEO को, हाँ, अहमदाबाद से वी हैड कॉल्ड देम, CM साहब क्लियरली बता गया तुरंत दोनों फैक्ट्रीज ओपन होना है। सो आज सुबह 10 बजे से अभी तक 7 घंटे दोनों मैनेजमेंट और दोनों ट्रक यूनियंस, यहाँ बरमाना में 2 ट्रक यूनियन है और वहाँ 7-8 ट्रक यूनियंस है सोलन में। सो सबके साथ हुआ। शुरुआत के लिए बहुत अच्छे हैं। वी हैव हाँ, मैनेजमेंट क्लियरली बता दिया 1 किलोमीटर का 1 टन का ये 10 रुपया 11 रुपया नहीं चल सकता है। सो वी आर नॉट एबल टू कम्पीट। सो प्लीज़, अदरवाइज क्या हो रहा है, राजस्थान से यहाँ सीमेंट अंदर आने शुरू कर दिया बिकॉज वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन रेट इतना कम है, वहाँ का सीमेंट हिमाचल के अंदर आ रहा है। एंड मोर ओवर हज़ारों ट्रक ऑपरेटर्स है, ड्राइवर्स और क्लीनर्स है, वो सारे लोग बेरोजगार, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड टुडे। सो हम लोग क्लियरली ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। बरमाना का लोग बता दिया दैट हम लोग वापस जाकर 10 दिन के अंदर हम हमारे जनरल बॉडी को, BDTS का जनरल बॉडी को we will talk with them and we will clearly tell them that पहले का negotiated settlement आज नहीं हो पाएगा। न्यू फार्मूला हाई कोर्ट किस फार्मूला डिवाइस किया उसमें हर चीज़ का कॉस्टिंग्स है, कॉस्ट ऑफ द ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ टायर, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ डीजल, कॉस्ट ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, सबका कॉस्ट डालकर आने जाने के लिए एम्प्टी हॉलेज भी डालने के बाद उनका प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ करवा कर उनका टोटल कॉस्ट कितना है हम उनको बता दिया। अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट कितना होना है वो कॉस्ट और आजकल इनको कितना मिल रहा है, दोनों को फ़र्क है। सो बरमाना लोग बता दिया दैट हम लोग जाकर हमारे जनरल बॉडी से पूछ लेंगे और 10 दिन के अंदर बता देंगे, हाँ जी, इन केस दे आर विलिंग टू टॉक ऑन दिस न्यू फार्मूला। सो दैट उस फार्मूला में एग्जैक्ट कॉस्ट हम बाद में डिसाइड करेंगे, माइलेज कितना दे रहा है, 3.5 दे रहा है या 4 दे रहा है, और एक्चुअली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का क्या है, वो सब कुछ फाइनली डिसाइड हो जाएगा बिटवीन द DCs एंड द 2 यूनियन एंड द मैनेजमेंट। दिस इज़ फॉर बरमाना 10 days। यहाँ सोलन में दीज पीपल हैव अग्रीड, ठीक है जी, हम लोग ये फार्मूला एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो बट फार्मूला में ऑब्वियसली क्या क्या रेट्स डाल रहे थे उसमें थोड़ा फ़र्क है। मैनेजमेंट कितना डाल रहे हैं, सैलरीज कितना डाल रहे हैं और रिपेयर का कॉस्ट कितना डाल रहे हैं। टायर्स का 35,000 किलोमीटर्स यदि टायर्स चलना है उसका कितना कॉस्ट ऑफ टायर है, रीट्रीडिंग का कितना कॉस्ट है, ऐसे काफ़ी छोटा चीज़ है उस फार्मूला में, वो बता रहे हैं। हम बैठ कर हम डिसाइड करेंगे। अभी भी उस फार्मूला का डिफरेंट रेट्स के ऊपर और हर साल कितना किलोमीटर दे रहे हैं, क्यों 50,000 किलोमीटर दे रहे हैं या 40, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रक्स अधिक है, उनका काम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। सो इसलिए उसके बारे में भी कितना किलोमीटर्स के ऊपर इस खर्चा को हम डिवाइड करना है उसको भी अभी नीचे
बैठकर अभी तक चल रहा है, मंडे ट्यूसडे भी चलेगा। सो हमको पूरा विश्वास है दैट वेरी सून some rate will come in between in both the places, and I am sure that as per the Adesh of our Honorable Chief Minister, we will be able to open the plant as soon as it is possible. Who are the stakeholders who participated today, and what rate that formula fix? Is it amount which fixed according to that High Court? That's what I'm telling. So obviously the High Court formula mein it is much lower than the 10 rupees and 11 rupees that is being done, and which they are telling it is not possible to run at that rate. So High Court का formula में it has various things, fixed cost के लिए, variable cost के लिए, diesel lubricants के लिए, even pollution control करने के लिए क्या क्या चीज़ डालना है, then vehicle location tracking system के लिए, GPS के लिए, वो सारी चीज़ उसमें हम डालना पड़ेगा. So that is an ongoing process. Each principle, both the truck unions and the management in principle agree कर दिया that yes, what the government wants, what the Honorable Chief Minister wants, that it should be opened as soon as possible, and everybody, all the stakeholders should get back their jobs, and all वहाँ का कितना ढाबा है, कितना trucks है, कितना direct and indirect employment है, everybody should get it back. उसमें both of them are very clear that we should open it as soon as possible, but they will work towards it. Thank you. हाई कोर्ट के फॉर्मूले पर वो दूसरा